सभी रसिक जिज्ञासु और सुधीजनों को सादर नमन। मौत तू एक कविता है, मुझसे वायदा है एक कविता का, मिलेगी मुझको। इस तरह की कुछ पंक्तियां एक आनंद नाम से फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बहुत पहले बनी थी। उसमें उसका नायक मृत्यु का सामना करते हुए बोलता है। दो बार इस कविता का पाठ किया जाता है, एक तो वैसे ही सहज भाव से मित्र मंडली में, और दूसरे यह कविता जो रिकॉर्ड की गई उस नायक की आवाज में, वह उसके गुजर जाने पर अचानक टेप चल उठता है और बजती है। आनंद फिल्म का विषय ही यही था कि मृत्यु का सामना कैसे कोई करता है और मृत्यु कितनी अद्भुत हो सकती है किसी की, और कितना बड़ा मृत्यु बना सकती है किसी को। यह भी हम उस फिल्म से समझते हैं। हृदय को झकझोर देने वाली, बींधने वाली, छूने वाली फिल्म वह रही है। थोड़े भावुक किस्म के लोगों के लिए, आंसू बहाने के लिए बहुत अच्छा मसाला उसमें है। और रोने की इच्छा हो तो उस फिल्म को बहुत पहले हम लोग देख भी लिया करते थे। करुण रस क्या करता है हमारे लिए, क्यों आवश्यक है, यह भी उस फिल्म से हम समझ सकते हैं। मृत्यु कविताओं में, विभिन्न कला माध्यमों में, मूर्ति में, चित्र में बराबर उपस्थिति अपनी दर्ज कराती रही है, ठीक उसी तरह जैसे कि जीवन में वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। जीवन में वह जितनी अवश्यम भावी है, उतनी ही कविता में, कला में, चिंतन में। मृत्यु पर तो चिंतन दर्शन शास्त्र में, शास्त्रों में एक लंबी परंपरा का विषय बना है। मृत्युबोध साहित्य में उस पर मैंने वक्तव्य भी पहले दिए हैं। महाभारत में मृत्यु संबंधी कथा की चर्चा मैंने की है। मार्मिक करुण कथा वह है जिसमें कि ब्रह्मा सृष्टि को बचाने के लिए, सृष्टि में संतुलन के लिए मृत्यु नामक स्त्री की सृष्टि करते हैं, जिसका काम है कि वह समाप्त करेगी लोगों को। और रोती बिलखती हुई आती है कि मुझे यह काम मत दीजिए, मुझसे ये नहीं होगा। बड़ी तपस्या करती है, पर ब्रह्मा कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा यह काम है, तुमको इससे छुट्टी नहीं दी जा सकती है। मृत्यु पर कविताएं और मृत्यु कला में इस प्रकार से विषय बनती है, न केवल फिल्मों में, अन्य कला माध्यमों में भी, चित्रकला हो या मूर्ति कला हो, उनमें भी मृत्यु विषय बनती है कई बार। ईसा मसीह, सलीब पर टंगे हुए ईसा मसीह के चित्र कितने कितने चित्रकारों ने बनाए होंगे। गांधी ने विदेश में कहीं ईसा मसीह की कोई मूर्ति देखी थी, वो खड़े हुए देखते रह गए, विभूत हो गए उस मूर्ति को देखकर वे। गांधी पर गांधी स्वयं बहुत अच्छे रसिक हैं, विशेषज्ञ हैं। कला के संबंध में उनकी अपनी एक दृष्टि है, पर वे आस्वाद ग्रहण करते हैं कलाओं का, साहित्य का, कविताओं का भी। संगीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु, मृत्यु तो जिस प्रकार हमारे जीवन में बिंधी हुई है, विधी हुई है, उसी प्रकार सभी कला माध्यमों में है। बहुत पहले ऋग्वेद का पाठ करते हुए मृत्यु सूक्त पर मेरी दृष्टि गई। 10वें मंडल का पहला सूक्त यह है। बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत ही मन को छूने वाला सूक्त है। हमारे जैसे कुछ लोग जो कि वेद के अधम कोटि के पाठक कहे जा सकते हैं, वो उसमें कविताएं भी देखने लगते हैं। राजशेखर ने कहा था कि वेद में तो कविता होती है। राजशेखर बड़े आचार्य थे। किस तरह से अलंकारों की दृष्टि से वेद की कविता को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सकता है, यह बात उन्होंने कही। मृत्यु सूक्त मुझे भा गया, अच्छा लगा। मैंने 50 एक साल पहले उसका अनुवाद किया था।
जो भवानी प्रसाद मिश्र ने गांधी मार्ग पत्रिका में छापा, मृत्यु पर कविताएं मेरे सामने हैं। अरुणदेव की किताब मृत्यु शीर्षक से, उसमें उनकी कविताएं हैं। किताब मिली तो मुझे मृत्यु सूक्त की याद आई। मैं मृत्यु सूक्त का संक्षिप्त गद्य में सार बताते हुए चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं अरुणदेव की किताब पर कुछ कहूंगा। इस सूक्त में ऋषि कहते हैं कि मृत्यु सबको मारती है, पर मैं इसको रोकता हूं। यह सूक्त है जो कि गाया जा रहा है या कहा जा रहा है। कोई शव यात्रा जा रही है, किसी के जनाजे को ले जा रहे हैं दफनाने के लिए। वैदिक काल के लोग, जो कि मनस्वी लोग हैं, मनीषी हैं और ऋषि हैं, और वह कहता है कि इसको तो मृत्यु आ गई है, पर मैं इसको रोके रहूंगा अपने लिए। यह जो व्यक्ति मृत्यु का अतिथि बना है, इसका अनुगमन दूसरे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब इस संसार में जिएंगे कर्मठ बन करके। शत शत वर्षों तक हम जिएंगे, अपने संकल्पों के शिलाखंडों से मृत्यु को ढांप कर नीचे दबा कर जीते रहेंगे। फिर कहता है कि जीवन में क्रम है, अन्विति है। एक के बाद एक दिन आता है, दूसरा दिन आता है, ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है। एक पीढ़ी के मरने पर दूसरी पीढ़ी सामने आ जाती है, नई पीढ़ी आती है, सिलसिला टूटता नहीं है, ऋषि कहते हैं। भावानुवाद जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, जो उस समय किया था, इसी तरह मनुष्यों का यह वंश तो जारी रहेगा। सातत्य है जीवन में, यह तो नहीं टूटने को आएगा। यह व्यक्ति जिसको कि हम ले जा रहे हैं शव श्मशान में दफनाने के लिए, आज हमारे बीच वह नहीं है, हम उसके बंधुजन हैं, पर हम हैं। हम जिएंगे इसी अनुक्रम से, आयु के अंतिम छोर तक हम जीते रहेंगे। जीवन की अंतिम परिणति तक हम पहुंचेंगे। त्वष्टा जो मृत्यु का देवता, त्वष्टा जो देवता है सुंदर जीवन का, वह हमें एक लंबी भरपूर आयु देगा। बहुत सुंदर मंत्र है आगे। स्त्रियों के लिए कहा गया, जो स्त्रियां हैं अविधवा हैं, सुंदर आंखों में काजल आंजे हुए सुहागिनी धनवंती बहुएं, अब ये लौट जाएं घर को, ये ना आए। और रोने से क्या होगा, न रोएं ये, क्योंकि उनके आगे पूरा भविष्य फैला हुआ है, एक संपन्न भविष्य उनके आगे है। जो पत्नी बिलख रही है, उससे कहते हैं ऋषि। बहुत मार्मिक कविता है। कहते हैं कि है स्त्री, यह नहीं रहा जिसने तुम्हारा हाथ थामा था। ये जो चाणक्य सीरियल है, उसमें चाणक्य जो 8 एक साल का बच्चा है, वो अपनी माँ से कहता है कि रोले स्त्री, तेरा पति नहीं रहा। उसकी माँ पूछती है कि तू अपने पिता के लिए कैसे बोल रहा है? तो ऐसा कुछ वो कहता है कि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए वह नहीं मरे हैं, मेरे लिए वो अमर हैं। उस स्त्री से ऋषि कहते हैं कि वह आदमी नहीं रहा जिसने तुम्हारा हाथ थामा था। अपना हाथ तुम्हारे हाथ में जिसने दिया था, और अपना पत्नीत्व तुम्हें दिया था। कितने कितने सूक्तों की छायाएं झलकती हैं यहाँ। सूर्या सूक्त, जिसमें कि गर्भणामि ते सो भगत्वाय हस्तम मया पत्या जर दृष्टि यथास। अपना हाथ तुम्हारे हाथ में मैं पकड़ता हूँ, हे नववधु, मेरे साथ तुम इसी तरह रहोगी बुढ़ापे तक। अब उस स्त्री से कहा जा रहा है कि जिसने तुम्हें पत्नीत्व का सुख दिया था, सृजन का आनंद दिया था, संतानें तुमसे उत्पन्न की थी, है नारी, नहीं रहा, अपने शव का आलिंगन कर ले, पति के शव का, पर आंसू मत बहा। अपनी संतानों का ध्यान कर और वापस घर लौट जा। यह विधवा स्त्री के लिए कहा गया है। इसी को राजा राम मोहन राय ने उदाहरण दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बताने के लिए कि विधवा को जलाना हमारे यहाँ वैदिक काल में कभी नहीं रहा है। फिर धर्मशास्त्र के भी उन्होंने प्रमाण दिए थे। फिर कहा है, जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए, यह बलशाली वर्चस्वी क्षत्रिय था, उसके हाथों में जो धनुष था, उस धनुष को हम अपने हाथों में लेते हैं ताकि इसकी जगह खड़े हो सके, पूरी सामर्थ्य के साथ कुचल सके उस आतताई को जिसने हमें दबाया है। क्या कामना की है।
विजिविषा क्या है ऋषि की? शव को ले जाते हुए बिलखने की बजाय वो कहता है कि इसका धनुष अब हम थामेंगे और जूझेंगे। इसका जो समर है वह हम निपटाएंगे। फिर कहा है, मृत्युपथ के ओ पथिक, इस धरती माँ की ममतामय विस्तीर्ण गोद में तुम विश्राम करो। यह तो करुणा है, यह ओजस्विता है। धरती को माँ कह करके कितने कितने सुंदर सूक्त ऋषियों ने लिखे हैं। अद्भुत सूक्त, वैसी कविताएं फिर दुनिया में धरती के बारे में नहीं लिखी गई होंगी। जो अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है, कुदाल फावड़े से खोदते हैं धरती को तो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि धरती पर कहीं हम घाव कर दें, इसके मर्म पर चोट कर दें। हम इसको खोद तो रहे हैं पर इसके मर्मस्थल पर हम नहीं छुएंगे। फिर कहते हैं कि धरती माँ अपनी ममतामय विशाल गोद में इसको लिटा ले। तेरे जैसे सज्जन के लिए, ये जो सज्जन जिसको हम सुला रहे हैं धरती की गोद में, ऊन के गुच्छे की तरह कोमल बन जाए यह धरती। ऊन से कपड़े बनाते थे, भेड़ पालते थे यही ऋषि। ऋषि थे, महान कवि थे, लेकिन भेड़ नहीं पालते थे और खेती नहीं करते थे, यह मानना तो बड़ी मूर्खता ही होगी। वो तो कहते हैं कि मैं कृषि करता हूँ, तो धरती पर जो कृषि की जाती है वही करता हूँ। जो मन की कृषि मन के भीतर की जाती है, उसके प्रतीक होंगे, उनको निकालते रहें, बहुत अच्छे हैं। तो कहते हैं कि ऊन के गुच्छे की तरह कोमल बन जाए यह धरती, उपमा दी है। सुंदर उपमाएं हैं, ऐसी उपमाएं भी फिर नहीं मिलेंगी। और मृत्यु का जो घातक प्रहार है उससे धरती माँ अपनी गोद में अब तुम्हें बचाए रहेगी। आगे मंत्र में कहा है कि हे माँ धरती, इसे सुख से अपने अंक में लिटाना। ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, सज्जन पुरुष था। इसकी अब तुम चिंता करना। जैसे माँ अपने आंचल में अपने बेटे को ढक लेती है, ऐसे ही तुम इसे ढांप कर रखना। ये सूक्त, ये वचन कहे जा रहे हैं, ये दफनाने के समय बोले जाने वाले मंत्र हैं। उसको गड्ढे में रख दिया है, मिट्टी उस पर डाल रहे हैं, फिर कहते हैं जिस मिट्टी से हमने इसे ढका है, धूल और पत्थर के वे हजारों कण अब इसके आवास भवन हैं। अब यह सोएगा अनंत युगों तक इनके भीतर आश्रय पाकर। ये अंतिम 12वां मंत्र है इस सूक्त का। कृपया यह न कहें कि ये तो क्रिश्चियन मैक्स मुलर ने जबरदस्ती ऋग्वेद में ठूंस दिया है। सायण आदि ने व्याख्या की है, सभी भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या की है प्राचीन काल से। ऋषि का ही सूक्त है, दफनाने के बारे में यह सूक्त है। अद्भुत सूक्त है, अद्भुत कविता है। मृत्यु का जो सामना करते हैं लोग, वे कविता रच सकते हैं। सबके लिए आसान नहीं होता है, जैसे मेरे लिए आसान नहीं होता। कहने को तो लगता है बातें करते समय कि सभी लोग मरते हैं और मृत्यु को सहज भाव से ले लेना चाहिए। लेकिन जब जिस व्यक्ति के साथ वर्षों का साथ रहा है वो चला जाता है तो कुछ कहते ही नहीं बनता है। जैसे ऋषि कह गए, हम वैसे ऋषि नहीं हुए। दयानंद भार्गव जी चले गए। न मैं कुछ कह पाया न लिख पाया उनके। क्या कहें, क्या बोल दें। निकटता जिससे रही उसके बारे में कैसे कह दें, वो चला गया जब। बाकी जिनसे थोड़ी दूरी थी उनसे भी बहुत साथ रहा। वो गए तो मैंने कुछ सहज होकर के कह दिया उनके संबंध में। भार्गव जी के संबंध के बारे में पता नहीं क्यों नहीं मैं कुछ भी बोल पाया अभी तक। वो चले गए और कई महीने हो गए उनको गए हुए। ऋग्वेद से लगाकर कविता में, कला में, फिल्मों में, चित्रकला में, संगीत में, मूर्ति में
नाना शिल्पों में मृत्यु को उकेरते रहे हैं। जिन लोगों ने मृत्यु को इस तरह से देखा है वे महान है, क्योंकि कम लोग ऐसे देख पाते हैं और ऐसा कह पाते हैं जैसे मृत्यु सूक्त के ऋषि ने कह दिया है। और कम महापुरुष ऐसे मिलते हैं जिन्होंने की मृत्यु का इस तरह सामना किया है। दो लोगों की स्मृति मुझे आती है। एक तो गांधी हैं। जनवरी 1948 के महीने में रोज रोज के उनके वक्तव्य देख देख जाइए। मनुबेन की जो उनकी लिखी हुई गांधी की मनुबेन की जो लिखी हुई उनकी डायरी है, आखिरी महीने में रोज एक एक दिन का रोज नामचा वो लिख रही हैं। और हर दिन आए दिन गांधी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल मुझे कोई गोली मार दे और मैं मर जाऊं, लेकिन जब मरूं और हे राम मेरे मुंह से निकले तो हे बिटिया तब समझना कि ये कोई महापुरुष था। अगर न निकले और मैं हंसते हुए न मरूं तो जान लेना कि कोई मामूली ही आदमी है था। गांधी ने चरितार्थ कर दिया कि मृत्यु का सामना बड़ा आदमी कैसे करता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की, जय कृष्णमूर्ति की जीवनी उपुल जयकर की लिखी हुई और मेरी लुट्यन की लिखी हुई पढ़ते हैं तो उसमें भी जिद्दू कृष्णमूर्ति अपनी मृत्यु को जैसे अंतिम दिन तक देखते हैं सामने। हंसते मुस्कुराते तो वो नहीं है, पर बहुत सहज भाव से अंतिम दिन तक वे वैसे ही हैं जैसे कि कई वर्षों से वे हैं। और ये लोग देखती हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति जानते हैं कि अभी अंतिम घड़ी है, देह के बाहर चला जाऊंगा। लाइफ एंड डेथ ऑफ जिद्दू कृष्णमूर्ति, लाइफ एंड डेथ ऑफ जय कृष्णमूर्ति, ऐसा नाम ही किताब को उपुल जयकर ने दिया है, क्योंकि उनकी मृत्यु को वे बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। और मृत्यु का सामना कोई कैसे करता है, आसान नहीं होता है मृत्यु को देखना, फिर मृत्यु पर लिखना। अरुणदेव ने कविताएं लिखी हैं। छपने के पहले ये कविताएं मेरे पास भेजी गई थी और उसी समय ये कविताएं मैंने थोड़ी पढ़ी थी। उसी समय हमारे एक अत्यंत ही आदरणीय अग्रज की अर्धांगिनी का, जीवन संगिनी का निधन हुआ। वो भी मेरे इतने आत्मीय रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या संदेश भेजूं उनको। 50 साल से ज्यादा जिस स्त्री के साथ हम रहे हैं एक घर में, वह चली गई है। कैसे किसी से कुछ कहा जाए। औपचारिक संदेश देते नहीं हमको बनता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो मैंने ये अरुण देव की कविताएं उनको भेज दी। और कुछ दिनों बाद उनका उत्तर आया कि आप कैसे ऐसी अनोखी कविताएं ढूंढ लेते हैं, और मुझे चाहिए थी इस वक्त ऐसी कविताएं। और मैंने उनकी वो टिप्पणी अरुण देव को भी भेजी। अरुण देव भी संतुष्ट हुए कि इतना बड़ा विद्वान हमारे समय का, उसके लिए मेरी कविताएं काम आई। तो इस पर मुझसे कुछ लिखने को कहा गया था। मैंने जो इस किताब पर मृत्यु कविताएं, जो मृत्यु शीर्षक से अरुण देव की हैं, अच्छी किताब छप करके उसकी फिर बाद में आ ही गई और मुझे मिल भी गई। तो मैंने जो उस पर लिखा था उसको मैं पढ़ूंगा। फिर इस पर गगन गिल और हरीश त्रिवेदी, इन दोनों लोगों ने जो लिखा है उसको भी मैं पढ़ूंगा। कविताएं इसकी मैं नहीं पढ़ूंगा और पढ़ना भी संभव नहीं होगा। पहले मैंने जो इस पर लिखा है वो इन्होंने, अरुण देव जी ने भूमिका के रूप में छाप दिया है। उसका मैं प्रायः जैसा मेरे सामने है वाचन करूंगा। रहस्य, कौतुक, सौंदर्य और जीवन, कविता में अमरता का गान, यह शीर्षक मैंने दिया था। उन्होंने शीर्षक हटाकर प्राक कथन नाम से भूमिका के रूप में छाप दिया है। मैंने एक लेख जैसा लिख दिया था और ऐसे ही उनके पास भेज दिया था। भूमिका के रूप में वे छाप देंगे ऐसा भी कोई आग्रह नहीं था। उनका भी कुछ लिखवाने का अवश्य अभिप्राय रहा होगा।
पर जो कुछ मैंने लिखा इस शीर्षक से वह मैं पढ़ रहा हूँ। मृत्यु पर अरुण देव की कविताएं पढ़ते हुए लगता है कि जीवन और मृत्यु के बीच कितना कम फासला है। एक बारीक महीन रेखा है। इस पार जीवन है, उस पार मृत्यु। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसी बच्चन की एक कविता भी है, वो इसमें नहीं दी है मैंने, अच्छा किया। जीवन जैसे गिरने गिरने को एक पत्ते की तरह, जीवन जैसे गिरने गिरने को एक पत्ते का अटके रह जाना है। अटके रहने और टपकने के बीच का अंतराल जीवन है। चलते चलते मैं जहां पहुंचा, एक पत्ते का गिरना जरा सा अटका था, न जाने किसके भरोसे। ये अरुण देव की कविता का अंश उद्धृत किया है। और एक और शायद पुष्किन की कहानी पर फिल्म बनी है, कई भाषाओं में, हिंदी में भी उस पर बनी है, जिसमें एक पत्ता, पीला पत्ता जो झरने वाला है, गिरने वाला है, अटका है या उसको अटका करके रखा गया है कि जो बीमार औरत उसको देख रही है, उसको यह ना लगे कि वो पत्ता भी झर गया है। आगे पढ़ता हूँ। यह तो फिल्म की बात फिर आ गई जो इसमें नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मृत्यु के बारे में एक करुण कथा है। ब्रह्मा ने देखा कि संसार में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की तादाद बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इस पर बोल चुका हूँ। और पूरा मृत्यु के संबंध में कथा का संदर्भ जहाँ पर दिया है, उसके बाद लिखा है, अमरता एक अभिशाप हो जाती है, मृत्यु वरदान होती है। अरुण देव कहते हैं, देह बिलखती है मृत्यु के लिए। 24वीं कविता जो इसमें है उसकी पंक्ति है। जीवन में मृत्यु, जीवन और मृत्यु में बहुत नाजुक और महीन फासला एक स्तर पर है। यह स्तर व्यवहार का स्तर है। परमार्थ के स्तर पर दोनों में जमीन आसमान का फासला है। जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु शाश्वत और चिरंतन। जीवन में मृत्यु भिदी हुई है, पर जीवन से अलग मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। इसलिए मृत्यु की मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु ने बिलखते हुए ब्रह्मा से यही पूछा था कि जब आपने सबकी मृत्यु का विधान किया है, तो मेरी मृत्यु का विधान क्यों नहीं किया। अरुण देव इस संग्रह की 16वीं कविता में कहते हैं, जब मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, जीवन क्या करेगा। अंतहीन थकान की पीठ लिए जिंदगी कहाँ जाएगी। मृत्यु अभिशाप है, जीवन वरदान। जीवन भी वरदान तभी तक है जब तक मृत्यु का अभिशाप उसके साथ जुड़ा हुआ है। मृत्यु है तो अभिशाप वरदान बन जाता है, नहीं तो वरदान अभिशाप बन सकता है। कालिदास ने दूसरे शब्दों में कहा कि मरण प्रकृति है, जीवन विकृति है। विकृति के यहाँ दो अभिप्राय हैं। विकृति या विकार शब्द प्रकृति के कार्य के लिए आता है। प्रकृति से जो सृष्टि होती है उसको विकृति कहते हैं। प्रकृति जो है मूल तत्व है, प्रकृति मूल है, विकृति उससे जन्मा हुआ उसका उत्पाद है। मृत्यु प्रकृति है, संसार उसकी विकृति है। इसलिए मरण प्रकृति है और जीवन विकृति है। वह दर्शन के अर्थ में कह रहे हैं, इसका सामान्य अर्थ न लिया जाए। संसार में सब कुछ नश्वर है, अविनश्वर केवल मृत्यु है। यदि मृत्यु की भी मृत्यु हो जाए तो जीवन एक यातना बनकर रह जाएगा। इस संग्रह की 27वीं कविता में अरुण देव देह की यातना की बात करते हैं। परित्यक्त निषिद्ध खंडित अंत की ओर मुख किए, अशक्त जर्जर अवमानित देह यातना से मुक्त हुई। ये कविताएं जीवन और मृत्यु को पुनः परिभाषित करती हुई दोनों की रहस्यात्मकता के बारे में अनसुलझे प्रश्न छोड़ जाती हैं। कविता सुलझाने में नहीं बनती, वो उलझन के बारे में समझ अवश्य देती है। सुलझाने से कविता नहीं हो जाती है। उलझन के बारे में समझ जहाँ हो रही है पैदा, उससे कविता हो सकती है। इससे बढ़कर वह हमें अमृतत्व का अनुभव देती है। अमृतत्व निर्भय होने में है। निर्भय होने पर मृत्यु अनंत का अनुभव बन जाती है। यहाँ महामृत्युंजय मंत्र की चर्चा छूट गई है, उसमें भी तो ऋषि यही कहते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। जिस उर्वारुक या जो फूट है वह बंधन से टूट करके नीचे गिरता है, उस तरह से मैं नीचे गिरता हूँ
अनंत में समाता हूँ, मृत्यु के भय से मैं मुक्त होता हूँ। ये जो ऋषि मृत्यु देखते हैं, वह मृत्यु को जीत लेने वाले व्यक्ति का कथन है। मृत्यु का सामना जो कर सकता है, पर जीवन जब तक है तब तक जीवन में पूरी जिजीविषा के साथ स्थित भी है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र उसको कहा गया है। जीवन के बिना मृत्यु नहीं, मृत्यु के बिना जीवन नहीं, दोनों में अन्योन्याश्रय, अन्यो अन्योन्याभिभव और अन्योन्य जनन मिथुन वृत्ति संबंध है। बोरिस पास्तरनाक अपने नायक को इसी अनुभव में ले जाते हैं। यह अनुवाद मैंने किया है, अंग्रेजी से किया, हिंदी अनुवाद डॉक्टर जीवागो का मैंने नहीं पढ़ा, अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था, वही मैं पढ़ रहा हूँ। पहले की अपेक्षा वह और भी विशद रूप में यह महसूस करने लगा था कि कला में दो प्रकार का कथ्य होता है। उसका पर्यवसान जुड़वा चिंताओं में होता है। वह मृत्यु का भी ध्यान करती है और उसके माध्यम से वह हमेशा जीवन की रचना करती चलती है। अथर्ववेद में काल पर 2 सूक्त हैं। पहले सूक्त के पहले ही मंत्र में कहा गया है कि काल का 7 लगामों वाला प्रचंड तेज वाला घोड़ा सरपट भाग रहा है। वह सहस्राक्ष अजर है। सारे भुवन या ब्रह्मांड उसके रथ के पहिए हैं। कवि और विद्वान उस पर सवार हो सकते हैं। कालो अश्वो वहति सप्त रश्मि सहस्राक्षो यजिरो भूरि रेता तमारोहंति कवियो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। वेद के ऋषि का अभिप्राय यही लगता है कि सामान्य जन मृत्यु से डरते हैं। कवि और ज्ञानी जन मृत्यु का वर्ण कर पाते हैं, इसलिए मृत्यु का भय उन्हें नहीं व्यापता। सामान्यतया हम लोग मृत्यु से नहीं, बुढ़ापे से घबराते हैं, बुढ़ापे से भी घबराते हैं। इसलिए बुढ़ापा आ जाने के बाद अनेक लोग यौवन का भय पाले रह भ्रम पाले रहते हैं। युवक बने रहने और युवक दिखने की हास्यास्पद चेष्टा करते हैं। ऋषि तो कहते ही हैं कि धरती माँ अपने गोद में है, इसीलिए हमें इसी तरह हमें खिलाती रहे और हमें बूढ़ा बना दे। ये है बूढ़ा होना, अपने आप में कितना सौंदर्यमय हुआ करता है। इसलिए बुढ़ापे का, यौवन का भ्रम पालना बुढ़ापे में, यह परम जड़ बुद्धि और मूर्खता की कामना है। जो लोग कहते हैं कि मैं 80 साल का हूं पर मैं तो जवान हूं, भ्रम के वश ऐसा कहते हैं। 80 साल के हो गए, आप स्वीकार कीजिए कि शरीर 80 साल का है, आप में उत्साह है, शक्ति है, बहुत अच्छा है, करते रहिए, लेकिन शरीर के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं है मैं तो नौजवान नौजवान, ये ऋषि के वचन नहीं होते, ये अतिरंजना से कथन होते हैं। मृत्यु एक सहज स्थिति है, बुढ़ापा भी सहज स्थिति है। वेदों के ऋषि बूढ़े होने की कामना करते हैं, क्योंकि वे काल को अतिक्रांत करके सौंदर्य और आनंद का संधान करना जानते हैं। वे कहते हैं कि यह धरती माँ हमें अपने अंक में इसी तरह धारे हुए बूढ़ा बना दे। जरदष्टिम पृथ्वी न कृणोतु। मृत्यु का निर्भय होकर सामना करना ही अमर होना है। कभी निर्भय होकर वृद्धावस्था और मृत्यु का वर्ण करता है। यह मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता रब्बी बेन एजरा की लाइनें दे दी हैं। उनकी चर्चा मैं अन्यत्र करता रहा हूँ, इसलिए इसको भी छोड़ देता हूँ। वो समय अधिक नहीं मैं लगाना चाहता इस चर्चा में। और अरुण देव मृत्यु पर अपनी एक कविता में अज्ञेय को याद करते हैं। वे समय की विभीषिका की और युद्धोन्माद की बात भी अपनी इन कविताओं में करते हैं। फिर कहते हैं कि ऐसे समय में अज्ञेय भी हुए और यह कभी भी हुआ। यह कुंतक के शब्दों में सर्वनाम वक्रता है, संज्ञा वक्रता और सर्वनाम वक्रता है, क्योंकि अज्ञेय संज्ञा का प्रयोग और यह कभी भी हुआ अपने लिए यह अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग, यह बहुत सार्थक है। आनंदवर्धन के अनुसार इसमें पद प्रकाश्य ध्वनि है। कवि के पहले लगा हुआ सर्वनाम यह वर्तमान की सारी क्षणभंगुरता के साथ अमरता का अजर गान बन जाता है। शेक्सपियर का जो सोनेट है, वह भी अंतिम पंक्ति में यह कहा है कि तू इसी तरह अजर अमर रहेगी मेरी कविता में, तेरी काया तो नष्ट हो जाएगी। तो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, thou art more lively, यह जो उस कविता में शेक्सपियर कहते हैं। उसके बाद अंतिम पंक्ति में जिस तरह से मृत्यु बोध आता है, उसमें अपने अपने अजनबी में सेल्मा कहती है, शायद मृत्यु का ही सहारा है। वह है, बिल्कुल पास है, सामने खड़ी है, लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे छू सकती हूँ। और यह कहने में और इसमें क्या फर्क है कि हाथ बढ़ाकर उसका सहारा ले सकती हूँ। यह तो अच्छी बात कहला दी है अज्ञे ने अपने इस उपन्यास में।
वैदिक ऋषि का मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहना और सेल्मा का हाथ बढ़ाकर मृत्यु को छू सकना और मृत्यु का सहारा पा लेना, दोनों में कितना साम्य है। इसलिए बगैर अपने अपने अजनबी का संदर्भ दिए अरुणदेव ने जो अज्ञेय को याद किया, ठीक किया कविता में। क्या यह माना जाए कि मृत्यु के भय का नकार ही अमरता है और जीवन अमरता में है। मृत्यु का वर्ण जीवन हो जाता है, मृत्यु से पलायन मरना। मरण के स्वीकार में परा भी मिलती है अपरा भी, जो मृत्यु के पार अमृत पद तक ले जाती है। सुकृत का सच्चा पानी वहां है, वही रस है जिससे सिंच कर जगत हरा भरा रहता है। और यह हरियाली भी उसी के देखने के लिए है जिसने मृत्यु का वर्ण किया। निराला की कविता यहाँ उद्धृत कर दी है, उसको भी मैं मृत्युबोध पर चर्चा करते हुए पढ़ चुका हूँ और ईश्वरी की चर्चा मैं कर चुका हूँ। विस्तार से इन कविताओं को भी मैं छोड़ देता हूँ जो मेरे इस लेख में हैं। और यात्री, यात्रा और नौका के अभिप्राय जो मेरी संस्कृत गीतों में गीत धीवरम में आए हैं और जो उद्धृत यहाँ कविताएं हिंदी की उनमें आए हैं, अरुणदेव की कविताओं में भी आए हैं। एक कविता उसमें से पढ़ देता हूँ। दूसरी कविता यह है मृत्यु संकलन की, अरुणदेव के इस किताब की। नाव लहरों को जानती है, नाविक नदी को, यात्री तट को। दुर्गम और दीर्घ जोखिम भरी यात्राओं में लोग कहाँ चले जाते हैं, इस यात्रा को कौन जानता है। एक कविता और है, थोड़ी देर में डूब जाएंगी दिशाएं, पथ खो जाएंगे। यात्री अनंत के अबूझ पथ पर लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा है, उसका कोई सहयात्री नहीं है। मृत्यु कितनी अप्रत्याशित है, कितनी कौतुकमयी, कितनी आहत कर देने वाली, चकित और स्तब्ध कर देने वाली वस्तु है। यही मृत्यु का सौंदर्य है। सृष्टि के अनंत सौंदर्य के बीच भी मृत्यु सामने खड़ी दिखती है। तारों से भरा था आकाश, लहरों पर चांद फिसल रहा था, बह रही थी धीरे धीरे हवा, अंत के छोर पर नदी के किनारे अग्नि धधक रही थी। अनजाने यहाँ पर जो तीसरी कविता का अंश है उसमें मृत्यु सूक्त की भावना संक्रांत हो गई है। मुझे ये पांचवी कविता का अंश है जो पढ़ रहा हूँ। मुझे धरती पर लिटा दो, तृण मेरी शैया है, उत्तर मेरा सरहाना। मुझे आग से ढाक देना, उतरती हुई नदी मुझे बहा ले जाएगी। यहाँ तो शव को जलाने की बात है, इसलिए आग से ढाक देना ऐसा कहा है। वहाँ दफनाने की बात है ऋग्वेद के सूक्त में, इसलिए मिट्टी से ढाक देना ऐसा कहा है। संबंधों के ताने बाने, राग द्वेष, राग विराग ये इन कविताओं में सिमट कर जुड़ते जाते हैं और मृत्यु तथा जीवन के इस आश्चर्य का बड़ा वृत्त बनता जाता है। 22वीं कविता है, कंधे झुकाए हुए आते हैं लोग, भूली बिसरी स्मृतियों से भर जाता है घर। रुदन की रात में आंसुओं के निष्कलुष तारे चमकते हैं कुछ, कुछ दिन रहती है नश्वरता की उदात्तता। मृत्यु ही है जो प्रदूषित नहीं हुई, भास के स्वप्न वासव दत्तम में। ये आगे खोलता हूँ। कथित रूप से उदयन उदयन कथित रूप से दिवंगत हो गई, अपनी प्राणप्रिया वासुदत्ता को भूल नहीं पाते। विदूषक उन्हें समझाता हुआ कहता है कि संसार ऐसा ही है। उदयन कहते हैं कि मित्र तुम मेरी हालत नहीं जानते, बद्धमूल प्रेम को की जड़ उखाड़ फेंकना असंभव है। अपने प्रिय को याद कर कर के दुख हरा होता रहता है। दुखम त्यक्तुम बद्धमूलोनुराग, स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुखम नवत्वम। किसी के मरने पर जो बद्धमूल अनुराग उसके लिए है वह नहीं छूटता है। याद जैसे जैसे आती है वैसे और नया होता है वह अनुराग और उसका दुख भी। ये तो लोक यात्रा है कि लोग आंसू बहा करके हल्के हो जाते हैं, तो जी उनका हल्का हो जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। उदयन कहते हैं क्या प्रेम मृत्यु के लिए चुनौती है। भास यह भी कहते हैं कि व्यक्ति मरा ही नहीं है, वह व्यक्ति मरा ही नहीं है जिसके स्वजन उसे याद करते हैं। अरुण देव 23वीं कविता में कहते हैं अनुपस्थिति को ढक लेते हैं स्मृति के पुष्प।
वैशेषिक दर्शन में अभाव एक पदार्थ माना गया है। अब अभाव मैं नहीं समझाऊंगा, इसमें जो समझाया है, जो व्यक्ति हमें छोड़ गया है उसका अभाव हमारे बीच बना रहता है। वैशेषिक दर्शन चरितार्थ हो जाता है एक तरह से। वैशेषिक दर्शन का पदार्थवाद प्रेम के संसार में मृत्यु की काट बन जाता है। मृत्यु महाविदा है, आत्मा का परमात्मा से मिलना। कबीर अपने गीत दुल्हिन गावो मंगल चार में इसी रूपक को बुनते हैं। इस गीत को भी मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं उद्धृत कर चुका हूँ पहले भी अपने वक्तव्यों में, और ये मिलता है, इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। कविता मृत्यु का सामना करने के लिए हमें कवच पहना देती है। वेद तथा वेदों के भाष्यकार सायण छंद का यही अर्थ बताते हैं। हमारे समय की तमाम उलझनों के बीच कविता एक कवच तैयार करते हुए हमें मृत्यु से बचा ले जाती है। अरुण देव उस भावभूमि की थैयाओं को छूते हैं जिस पर पहुंचकर ऋग्वेद के कवि मृत्यु सूक्त में कहते हैं। मृत्यु सूक्त के वे अंश मैंने पढ़ दिए हैं, इसलिए इनको छोड़ देता हूँ। मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने मृत्यु सूक्त के अंश इसमें उद्धृत कर दिए थे, नहीं तो मैं उसकी चर्चा नहीं करता। बहुत सारी फिल्मों की ओर इसको पढ़ते पढ़ते याद आती है, और वे सबसे सुंदर फिल्में हैं किसी भी भाषा में बनी हुई जो मृत्यु पर बनाई गई हैं, यदि वे अच्छे निर्देशकों ने बनाई है और अच्छे कलाकारों से उन्होंने काम अच्छा करा लिया है। ऋषिकेश मुखर्जी ने उसमें काम करा लिया। उस समय तो दोनों लड़के ही थे, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना भी। उनसे उन्होंने क्या करा लिया उस फिल्म में। राजेश खन्ना रंगमंच के अच्छे कलाकार थे, और कविता, मुक्तचंद की कविता अच्छा पढ़ना जानते हैं वो। और भी फिल्मों में उन्होंने कविताएं पढ़ी हैं, लेकिन वो निर्देशक अच्छे थे, वो कविता अच्छी उन्होंने डाली थी। बासु भट्टाचार्य की फिल्म में उन्होंने कविता अच्छी पढ़ी है एक। और इस फिल्म में दो बार जो कविता उनसे उनके स्वर में आई है, मौत तू एक कविता, वो भी अच्छी पढ़ी है उन्होंने। और पूरे मृत्युबोध को उसमें ये दो पात्र जिस तरह से जीते हैं, सामना करते हैं, वो पूरा का पूरा ऋग्वेद से 20वीं शताब्दी तक, और फिर 21वीं शताब्दी में अरुण देव की किताब तक जो मृत्युबोध हमारे साहित्य में, कलाओं में आया है, उसकी झलक हम उसमें फिर से पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।